दोस्तों आज अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आईआईटी जेईई पैटर्न का। किस तरीके से इस क्वेश्चन की मैनिपुलेशन इसको अपन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पूरा का पूरा बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन उसमें कंटीन्यूड प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। कंटीन्यूड प्रोडक्ट क्या कहता है कि k वेरिएबल है और k 1 से लेके n चल रहा है और दे रखा है 1 प्लस का 2 इंटू कॉस और k की चाशनी में ये फंक्शन डूबा हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं सोच रहा हूं कि कंटीन्यूड प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूं। आज अगर मैं k की वैल्यू प्लग इन करूंगा 1 2 अप टू n, तो पहली k की वैल्यू यहां जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो पहला ब्रैकेट जो अपने को दिखेगा विद्यार्थियों, वो दिखेगा 1 प्लस का 2 इंटू कॉस, ये दिखा 2 पाई इंटू 3 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। बिल्कुल ध्यान से समझना। दूसरा ब्रैकेट जो दिखेगा आपको 1 प्लस का 2 इंटू कॉस 2 पाई, और यहां पर k की वैल्यू में 2 प्लग इन करूंगा तो इट विल बिकम 3 स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। बोलो विद्यार्थियों, ऐसे करते 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 मैं k की लास्ट वैल्यू रखूंगा n, तो आखिरी ब्रैकेट दिखेगा 1 प्लस का 2 इंटू कॉस 2 पाई 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। ये आपको सारे ब्रैकेट दिखेंगे। क्या यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? अब कैसे सॉल्व करें? एक एक को मल्टीप्लाई करें या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करें? नहीं, एक को ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? एक को ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर आपने k की वैल्यू 1 प्लग इन करी थी तो 3 की पावर 1 है। यहां पर आपने k की वैल्यू 2 प्लग इन करी थी तो देखो 3 की पावर 2 है। मैं केवल और केवल इस एक पार्ट को उठाता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व करके कोई जो निष्कर्ष निकलेगा उससे फिर इससे अपन रिदम बनाएंगे, क्योंकि कंटीन्यूड प्रोडक्ट है तो चीजें क्या होनी चाहिए? कैंसिल आउट होनी चाहिए, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के अंदर तो अपने को भैया कैंसिलेशन चाहिए। कैंसिलेशन कब होगा? जब कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट बने। अब ऐड और सब्ट्रैक्शन तो सीरीज में समीशन में बनता है, कंटीन्यूड प्रोडक्ट में तो डिवीजन में कुछ आना चाहिए और कैंसिल आउट होते रहते टर्म्स। तो यहाँ पे डिवीजन में कुछ लाना है, ये बात तो तय है, क्योंकि कंटीन्यूड प्रोडक्ट इतना बड़ा टर्म है, इतनी बड़ी सीरीज है, इसको खत्म करने के लिए मेरे को कुछ ऊपर और कुछ नीचे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक टर्म को एक्सप्लोर कर रहा हूं। पहले टर्म को एक्सप्लोर करने के लिए अपन यहां पे देखते हैं कि 1 प्लस का कॉस, 1 प्लस का 2 इंटू कॉस, ये लिखा हुआ है 2 इंटू पाई इंटू 3 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। बोलो हाँ या ना? अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूं कि क्यों ना अपन ऐसा देखिए 1 प्लस का 2 इंटू कॉस, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, 1 प्लस का 2 इंटू कॉस, क्या मैं 3 पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 को थोड़ी सी देर के लिए थीटा एज्यूम कर लूं, थीटा, तो आपको ये क्या दिखेगा? 1 प्लस का 2 इंटू कॉस 2 थीटा। बोलो हाँ या ना? मैंने क्या बोला? लेट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। बोलो हाँ या ना? बहुत छोटा सा काम किया। क्या हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा? बिल्कुल जानते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस का, ये बिल्कुल साइड में सॉल्व कर रहे हैं, 2 इंटू, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 इंटू साइन स्क्वायर कितना? थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपन ने लगाया कि 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिख दिया मैंने 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने ये लिखा तो आप देखेंगे ब्रैकेट ओपन करने पर 1 प्लस का 2 कितना बना? 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां पर अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं और साइन थीटा से डिवाइड करता हूं तो विद्यार्थियों तो साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा बना। आइए वापस से थीटा को प्लग इन करें तो साइन के अंदर 3 है और थीटा आपने माना था 3 पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन के अंदर थीटा 3 पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। इसको घुरिया कर देखोगे तो ये लिखा हुआ है साइन के अंदर 3 स्क्वायर पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन साइन 3 पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। सोचो विद्यार्थियों, समझो, जब आपने इसको सॉल्व किया था तो 3 की पावर 1 मैंने पहले ब्रैकेट के अंदर k की वैल्यू 1 रखी थी, तो मैं 3 की पावर 1 के उद्देश्य से सॉल्व कर रहा था। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो क्या आया? साइन आया ऊपर और नीचे, लेकिन साइन जो ऊपर आया उसमें 3 की पावर 1 का 3 की पावर 2 बन गया और पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। बोलो हाँ या ना? मतलब 3 की पावर 1 को मैंने पकड़ के देखा, क्योंकि ये रेफरेंस में ले रहा हूं कि इसके बेसिस पे बिहेवियर क्या बन रहा है, तो 1 का 2 बन गया और ये 2 तो हट गया और नीचे क्या बना? साइन 3 की पावर 1 अपॉन साइन 3 की पावर 1 इंटू पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। अब इसके बेसिस पे आप ये लिख सकते हो। अब आप मुझे बताओ कि ये 1 से एक ज्यादा हो गया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हुआ, इसके अंदर कौन मल्टीप्लाई हुआ? 3 मल्टीप्लाई हुआ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके अंदर कौन मल्टीप्लाई होगा? सिंप्लीफिकेशन में 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन 3 क्यूब, 2 तो हट जाएगा, पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 और नीचे आ जाएगा साइन उतना ही 3 की पावर 2 पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। क्या विद्यार्थी बात समझ में? एक रेफरेंस पॉइंट को लिखा और उसके रेस्पेक्ट में देखा हूं क्या क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां पे साइन 3 इंटू दिस बना, तो यहां पर भी जब इसको मैनिपुलेट करूंगा तो साइन 3 इंटू दिस बन जाएगा। तो दिस के अंदर क्या हो जाएगा? 3 से ये मल्टीप्लाई होके पावर बढ़ा देगा, एक एक पावर बढ़ा देगा, तो एक एक पावर में बढ़ा
और नीचे वाली वही पावर है जो ऊपर थी। अब इसको सॉल्व करते 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 बताओ यहां पर क्या आएगा, साइन 2 तो हट जाएगा, 3 की एक पावर बढ़ जाएगी n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस का 1, और नीचे क्या आएगा वही साइन 3 की पावर n इंटू पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। बोलो हाँ या ना। अब बारिश देखो, क्या ये वाला टर्म गया, इसके आगे वाला टर्म ये जाएगा। बारिश हमेशा सिमेट्रिक होती है, अगर यहां से नीचे वाला पहला बचता है तो वहां से ऊपर वाला पहला बचेगा। तो क्या बचा देखते हैं इसको, एक बचा साइन ऊपर 3 की पावर n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1, और नीचे बचा क्या, साइन 3 की पावर 1 इंटू पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। सोचो अब इस बात को ध्यान से देखो, क्या मैं 3 की पावर n प्लस 1 को लिख सकता हूं 3 की पावर n इंटू पाई इंटू 3? बोलो एक बात है। और यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं कि 3 पाई अगर मैं साइड ले लूं तो ऊपर क्या बचा 3 की पावर n, 3 पाई अगर मैंने कंबाइन कर लिया, मैंने यहां पे क्या किया 3 पाई कंबाइन कर लिया और 3 की पावर n अलग लिख दिया। नीचे वाला अगर मैं ऊपर क्रिएट करूं +1 और -1 करके, और यहां पे लिखा हुआ है 3 की पावर n प्लस 1, ये तो कर ही सकता हूं, ये तो मैनिपुलेशन है। और नीचे एज इट इज रखा मैंने, ये कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। सोचो विद्यार्थियों यहां पर कि आज अगर मैं इसको इसके नीचे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई इंटू 1 माइनस का 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। सोचो सोचो, और नीचे क्या लिखा हुआ है साइन 3 पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। अब जैसे मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये ब्रैकेट हटेगा, तो 3 पाई इंटू 1 3 पाई, और 3 पाई इंटू 1 अपॉन दिस 3 पाई अपॉन दिस। बोलो हाँ या ना। अब आपको समझ में आएगा साइन 3 पाई माइनस थीटा और कुछ नहीं होता, साइन थीटा ही होता है। तो ये देगा साइन 3 पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन 3 पाई अपॉन 3 की पावर n प्लस 1। ये भाई सब इससे गया तो आंसर कितना आया 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1। तो आप ऐसे क्वेश्चन में केवल एक टर्म को पकड़ो, उसको एक्सप्लोर करो, उसको मैनिपुलेट करो, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, n टर्म्स है इसके अंदर, तो चीजें कैंसिल डिवीजन में होती है, और यहीं पे समीशन होता तो सब्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते। क्या विद्यार्थी बात समझ में? जल्दी से नोट डाउन करें इसको।